नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल आज 13। हमने आपसे कुछ दिनों पहले एक चीज़ पे एक सिस्टम पे आपको हमने डेवलप किया था, बताया था ऐसे सपनों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि आपका बुरा समय अब शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है या आने वाले समय में शुरू होगा। उसके बारे में हमने आपको सपनों के बारे में बताया था कि कौन कौन से सपने आपको ये जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, ये जानकारी देते हैं। तो आज हम उसका विश्लेषण शुरू कर रहे हैं और मैं आपको पहला विश्लेषण लेकर के चलता हूँ। पहला जो विश्लेषण है वो है सपनों के दुनिया में सबसे पहला जो विश्लेषण है वो है कि सपने में जुगनू देखना। सपने में जुगनू देखना आपको कहीं ना कहीं आपके बुरे समय के बारे में संकेत देता हुआ प्रभाव मतलब बताता हुआ प्रतीत होता है। तो ये आप कैसे देखेंगे और इसका क्या बेनिफिट है, क्या मतलब दुष्प्रभाव हो सकता है, इसके बारे में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सपने में जुगनू देखना, वैसे तो जुगनू अपने आप में एक अचंभित करने वाला मन को प्रफुल्लित करने वाला एक प्राणी है। और अगर आप देखेंगे तो जुगनू देखना हर व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। हर जब जुगनू देखता है तो उसकी आंखें में एकदम ऐसे हो जाती हैं जैसे लग रहा है वो कुछ स्पेशल चीज़ देख रहा हो, स्पेशल होता हुआ देख रहा हो। क्योंकि भगवान ने जुगनू को एक ऐसा सिस्टम दिया है, एक ऐसी पद्धति दी है जो मतलब किसी के पास नहीं है। तो जुगनू रात में भी चमकते हैं। रात के समय में जुगनू का चमकना अपने आप में अचंभित करता है। पर सपने की दृष्टि के हिसाब से और व्यक्ति के दृष्टि के हिसाब से, काम के दौरान दृष्टि के हिसाब से, सपने में जुगनू का देखना कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि आपका बुरा समय शुरू हो चुका है या बुरा समय शुरू होने वाला है। और शुरू होने वाला, और ये मतलब ऐसा नहीं है। अब मतलब जितने भी जानकार या जितने भी ज्योतिष या जितने भी इस तरह के लोग होंगे आपको ये जरूर बताएंगे कि सपने में जुगनू देखना कहीं ना कहीं आपके बुरे समय के लिए दृष्टिगोचर है, बुरे समय के को प्रभावित करता है, बुरे समय के बारे में बताता है। तो अगर आप सपने में जुगनू देखते हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। वो स्वास्थ्य के प्रति भी हो सकता है, वो आपके बिजनेस के प्रति भी हो सकता है, वो आपके लाइफ के प्रति भी हो सकता है। तो आपको इसके बारे में बहुत ज़रूरी होगा कि आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें और मतलब छोटे छोटे प्रभाव भी करते रहें जिससे आप इन सब चीज़ों से मतलब दूर हो जाएं। जैसे गाय को रोटी खिलाना है या कौवे को रोटी डालना है या पक्षियों को अनाज डालना है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से आप इस प्रभाव को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं और आने वाले समय को आप सुदृढ़ बना सकते हैं। दूसरा जो श्रेणी है वो है सपने में भूकंप को देखना। सपने में भूकंप को देखना भी अपने आप में एक बुरे समय का शुरुआत होने का संकेत है। और अगर आप देखेंगे तो भूकंप सदैव ही त्रासदी का द्योतक रहा है और जब भी कभी आता है तो अनिष्ट ही करके जाता है। सपने में भूकंप का दृश्य देखना अशुभ माना जाता है और इसके सपने देखने से आपके संतान को कहीं ना कहीं कष्ट होने की चेतावनी प्रतीत होती है। भूकंप का जो बेसिकली और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, भूकंप कहीं ना कहीं आपके बच्चों या आपके संतान के प्रति आपको ये बताने की कोशिश करता है कि भैया ध्यान रखिए, कुछ अनिष्ट हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो मतलब अजीब हों, मतलब आपके सोच के सोच के विरूप हो सकती है। मतलब जो आप सोच रहे हैं उसका एकदम उल्टा हो सकता है। तो भूकंप का सपना देखना भी अपने आप में एक बुरे समय का प्रभाव आने का एक आपको चीज़ें बताता है कि बुरा समय आपका शुरू होने वाला है। तो इसके लिए वही छोटे छोटे उपाय करें। आप चींटी को आटा डाल दीजिए या मछली को आटा खिला दीजिए। इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आप बच सकते हैं, प्रभाव थोड़े कम हो सकते हैं। इसके अलावा ये चलते हैं तीसरा जो सपना है वो है सपने में कोयला का दिखना। कोयला अपने आप में काला होता है, काला पत्थर कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है।
सपने में कोयला अगर आप बार बार देखते हैं तो कहीं ना कहीं व्यर्थ के विवाद में फंसने की संभावनाएं प्रतीत होती हैं। और अगर आप सपने में कोयले की खान आती हुई दिखाई देती तो कोई भी विवाद, अनचाहा विवाद किसी भी व्यक्ति से होता हुआ दिखाई देता है, आपको होता हुआ प्रतीत होता है। और मतलब ये मतलब मुसीबत में फंसा सकता है, किसी भी तरीके की मुसीबत में आपको ले जा सकता है। जिस मुसीबत से आप दूर भाग रहे हैं हो सकता है उसी मुसीबत में आपको ले जाए। और मुसीबत वो किसी भी तरीके की हो सकती है, हो सकता है बीमारी से रिलेटेड हो सकता है ज़मीन जायदाद से रिलेटेड हो सकता है आपके धन आगमन से रिलेटेड हो। तो किसी भी तरीके की चीज़ों को आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके लिए ये होगा कि जैसे कोई सफ़ेद पक्षी है, आप उसको दाना खिला दीजिए या उसको पानी पिला दीजिए, अपने घर की छत पे पानी रख दीजिए जिससे वो पानी पी ले, कोई भी पक्षी पानी पी ले। तो इस तरह की चीज़ों से आप बच सकते हैं। छोटे छोटे उपाय करने से आप इन स्वप्न दोषों से पूरी तरीके से तो नहीं, पर हाँ आंशिक रूप से जरूर आपको आने वाले समय में या चीज़ों पे ये आपको लाभप्रद हो सकता है, अच्छा हो सकता है। चौथे सपने के बारे में आइए बात करते हैं, वह है सपने में मृत व्यक्ति को पुकारना। भारतीय परंपराओं के अनुसार सपने में मृत व्यक्ति को देखना अशुभ नहीं माना जाता है, ये शुभ का द्योतक है। परंतु सपने में मृत्यु व्यक्ति का पुकारना अच्छा नहीं होता है। मतलब अगर आप सपने में मृत्यु व्यक्ति का देख रहे हैं तो वो आपके लिए शुभ है, पर अगर कोई मृत व्यक्ति आपको सपने में पुकार रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। ये घोर विपत्ति और दुख में आने के संकेत का कारक है। घोर विपत्ति का मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है मतलब आपसे बहुत ज़्यादा लगाव हो, आपको बुला रहा हो, कह रहा हो आप मेरे साथ चलो, तो हो सकता है इसमें आपकी जान के जाने का भी है अगर आप उनके साथ चलते हैं। क्योंकि होता क्या है कि इस सपने का जो सबसे बड़ा कारक है वो ये है कि ये सपना ऐसे नहीं है। ये सपना मतलब मान लीजिए आप किसी के बहुत प्रिय हैं और आप उसके साथ बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं, तो हो सकता है कि अगर किसी कारणवश उस व्यक्ति की मौत हो गई हो तो वो बार बार आपको सपने में दिखाई देगा और बार बार वो आपको आ करके बोलेगा भैया मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुमको लेने आया हूँ, मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊँगा, तुम भी मेरे साथ चलो। उस केस में अगर आप हामी भरते हैं या आप कुछ इस तरीके की चीज़ें करते हैं जिससे आपका उल्टा प्रभाव पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं आपके जान के लिए आपके किसी न किसी बुरे कार्य के लिए मतलब बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो आप इस चीज़ से बचें। और इस सपने का जो सबसे बड़ा मतलब खराबी है वो ये है कि आप कभी भी कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अगर आपको बुला रहा है या इस तरह से चीज़ें कर रहा है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, आप तुरंत वहाँ पे ना कहें, तुरंत उसे मना करें, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, या नहीं मैं इस तरह से आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे ये करना है, मुझे मतलब लोगों की सहायता करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारक है जिससे आप इस सिस्टम से या इस सपने से या इस व्यक्ति से आप क्योंकि ये जो मृत व्यक्ति का पुकारना है ये सबके साथ नहीं होता है, ये एक बहुत ही मतलब गिने चुने व्यक्तियों के साथ होता है जिससे उस व्यक्ति का लगाव है या वो जो पहले चला गया है तो वो कोशिश ये करता है कि आप भी उसके साथ चले जाएं या किसी ना किसी कारणवश वो आपको भी साथ ले जाता है। इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली तो लोग इसको नहीं मानेंगे, पर अगर आप ध्यान से या किसी भी सडनली चीज़ों को सोचेंगे तो आपको इसके बारे में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। पांचवा सपना जो है वो है सपने में अजगर को देखना। सपने में अजगर अपने आप में एक विशालकाय प्राणी है, विशालकाय मतलब है, आप खुद ही देखते हैं। मतलब अगर अजगर की आप लेंथ भी देखें तो 15 फीट 20 फीट तक लेंथ होती है। और अगर आप देखेंगे तो सांपों का भारतीय सभ्यता में सांपों को चिंता का कारक बताया गया है। भारतीय सभ्यता मतलब जो भारत की सभ्यता है, भारत की पौराणिक सभ्यता है, उसमें सांपों का देखना बहुत बड़ी चिंता का कारण बताया गया। तुलसीदास जी ने कहा भी है, चिंता रूपी सांप ने किसी का नाम किसी को नहीं डसा है, यानी कि वो सबसे बड़ा सबको डसा है। चिंता रूपी सांप मतलब चिंता जो होती है उसमें भी तुलसीदास जी ने सांप का नाम लिया है कि सांप चिंता रूपी सांप ने किसी को नहीं डसा है, पर यानी कि सबको डसा है। मतलब चिंता सबको डस लेती है, लेकिन जब किसी को सांप की जगह अजगर दिखाई देता है तो कहा गया है कि व्यापार में भारी हानि होने की संभावना है। अजगर अपने आप में एक विशालकाय है, तो आप खुद भी समझ सकते हैं बिजनेस का छोटा या बड़ा होना तो वो तो
व्यक्ति के पैरामीटर पे डिपेंड करता है, व्यक्ति के अपने बिजनेस के आकार पे डिपेंड करता है। पर अजगर का मेन रूप से दिखाई देना बुरे समय के लिए बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अगर बार बार आपको अजगर दिखाई दे रहा है, छोटा अजगर बड़ा अजगर बार बार दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस को डेंट पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को वो ख़त्म करेगा ही करेगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव को सांप बहुत प्यारे होते हैं, वो उनके गले पे और ललाट पे जगह जगह पे रहते हैं। तो भगवान शिव को अगर शिव की आप पूजा करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे, उनको अगर आप जल चढ़ाएंगे, दही चढ़ाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं इस स्वप्न की चीज़ें कहीं ना कहीं हल्की होती दिखाई देंगी। उसका आप पे क्षणिक असर पड़ेगा, मतलब बहुतायत मात्रा में असर नहीं पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को कर सकते हैं। पर इस चीज़ को आप निगलेक्ट ना करें, कहीं ना कहीं इस चीज़ का यूज़ करें, भगवान शिव को जरूर करें। छठवां जो सपना है जिससे बुरे संदेश या बुरे रास्ते खुलने की संभावना है, बुरे समय की रास्ते आने की संभावना होती है। सपने में वह तर्पण करते हुए देखना। सपने में तर्पण करते हुए देखने से तात्पर्य यह है कि घर में जल्दी ही किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना दिखाई देती है। मतलब अगर आप सपने में तर्पण कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा है कि आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई व्यक्ति है, उसके जाने की संभावना बहुतायत मात्रा में बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि मतलब आपको इसका जो सही तरीका, अगर आप इस प्रभाव से बचना चाहते हैं तो इस प्रभाव से बचने के लिए आप माँ काली की पूजा करें और साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करें, जिससे इसका असर जो होगा वो आंशिक होगा। और आने वाले समय में आपको महामृत्युंजय जाप या इस तरह की चीज़ों को भी अगर आप करते हैं तो वो आपकी स्थिति को और ज़्यादा अच्छी बनाता है। तो आप इस चीज़ से बचने के लिए महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं, माँ काली की पूजा कर सकते हैं और भगवान शिव को अभिषेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मतलब ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर कोई चीज़ बुरा है तो उसका सही करने का भी सिस्टम अपना होता ही होता है पर यह है कि आप पूरी तरीके से तो उसको सही नहीं कर सकते, पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो आप उसको सही कर ही सकते हैं। सातवां जो सपना आपको जो बुरे समय के लिए बारे में बताता है, वह है सपने में सूखे हुए बाग का देखना। सपने में सूखे हुए बाग का देखने का, जब खुली आंखों से सूखा हुआ बाग देखना अच्छा नहीं लगता है। तो आप सोचिए, सपने में आप सूखा हुआ बाग देखेंगे तो मतलब आपको कैसा लगेगा। इसका अर्थ यह है कि गंभीर कष्टों की प्राप्ति हो सकती है आपको, जो जल्द ही ठीक नहीं होने वाली संभावनाओं के साथ होते हैं। अब सूखा हुआ पेड़ की अगर आप बात करें तो सूखा हुआ पेड़, मान लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको हरियाली के बीच में एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता है तो आपको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप लगेगा यार ये कैसा दिखाई दे रहा है, सारे तरफ हरियाली, एक सूखा हुआ पेड़ है। तो उस तरीके से अगर आप ये सोचिए कि आप सपने में अगर आप सूखा हुआ पेड़ देख रहे हैं तो आपको कैसा प्रतीत होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और ये मतलब ये होता है जैसे मतलब आप एकदम निर्गुण चल रहे हैं, आपकी बॉडी में कोई मतलब कोई कष्ट नहीं है, सारी चीज़ें, और अचानक से आपकी बॉडी में, आपकी चीज़ों में प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तो वो चीज़ें आपको मतलब बताता है कि मतलब इस तरह की चीज़ें आपके साथ शुरू हो सकती हैं। तो इसके लिए मतलब कर्म करिए, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो हरियाली को प्रमोट करिए, हरियाली लगाइए, छोटे छोटे पेड़ लगाइए, गमले में पेड़ लगाइए अपने। अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो बालकनी को आप हरियाली युक्त रखिए, अगर आप कहीं घर पे रह रहे हैं तो अपने लॉन में पेड़ लगाइए। और साथ साथ अगर हो सके तो मतलब अगर आपको साथ साथ हो सके तो जो भी इस तरीके की चीज़ें मतलब आपको पेड़ या इस तरह, उसको तुरंत हटा करके वहाँ पे मतलब नया पेड़ लगा दीजिए या कुछ भी चीज़ें कर दीजिए, जिससे आपको सूखी हुई चीज़ें ना दिखाई दें और वो कहीं ना कहीं आपको हरियाली के रूप में अगर हो सके तो। और एक चीज़ और भी है कि अगर आप ये चीज़ करते हैं तो चींटियों को अगर हो सके तो चींटियों को आप चीनी खिलाइए, उससे भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। आठवां जो सपना है जिसके कारण बुरी चीज़ें हो सकती हैं, वह है सपने में चंद्र ग्रहण। भारतीय ज्योतिष में चंद्र ग्रहण के मन को चित्त दोनों का कारक माना गया है। चंद्रमा को मन का और चित्त का कारक माना गया है। यह अरिष्ट धानी दुख के निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। कहा जाता है कि यदि सपने में चंद्र ग्रहण दिखे तो
रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मान लीजिए आपकी बॉडी निर्गुण है और आप सपने में चंद्रग्रहण देखते हैं, ये हमेशा नहीं होता है, ये मतलब हमेशा नहीं है। हम आपको जो चीज़ें शेयर कर रहे हैं ये हमेशा के लिए नहीं है, ये चीज़ें ऐसी घटित होती हैं कि मतलब आपका अच्छा समय चल रहा है और अगर आपको रेगुलर बेसिस पे इस तरह की चीज़ें दिखाई देने लगे तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं और इन चीज़ों को आप फॉलो करना शुरू कर दें, जिससे आपकी ये समस्याएं थोड़ी सी आगे बढ़ जाएंगी। और कर्म, क्योंकि मनुष्य कर्म कर्म निर्माण करता है, कर्म से अपना निर्माण करता है। तो कर्म निर्माण करेगा तो वो कर्म होता क्या है कि आपके कर्म के अनुसार से आपकी चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। तो इस सिस्टम से आपकी चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी और कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही देंगी। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो उससे आपको बेनिफिट्स मिलता रहेगा और आपके कर्म और आपके फल में वृद्धि होती रहेगी। नौवां जो सपना है जो आपको बुरे वक्त के लिए सावधान करता है, वो है सपने में रोता हुआ सियार देखना। कुत्ते, बिल्ली और सियार के रुदन को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर कुत्ता, बिल्ली या सियार कभी भी रो रहा है तो वो रुदन अभी भी अच्छा नहीं होता है, उसको कहीं ना कहीं किसी के नृत्य के रूप में या किसी के आगम के रूप में देखा जाता है। और सपने में विशेषतः रोता हुआ सियार देखना के बारे में कहा जाता है कि यह भीषण दुर्घटनाओं की संभावनाओं को और संकेत देता है। यह दुर्घटना किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। मतलब आप सोचिए कि जैसे कुत्ता रो रहा है या बिल्ली रो रही है या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उससे ये कहा जाता है कि भैया या तो मरने की कोई न्यूज़ आने वाली है या मतलब दिल धड़क रहा है या कुछ ऐसा अपशुगनी चीज़ें घटित होने वाली हैं जिसके बारे में हम और आप सोच नहीं सकते हैं। और दुर्घटना, अब जैसे सियार का है तो सियार का जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो दुर्घटनाओं पर केंद्रित होती है। दुर्घटनाओं का मतलब कि किसी भी तरीके की दुर्घटना, वो मृत्यु से भी रिलेटेड हो सकती है, वो एक्सीडेंटल भी हो सकती है, सड़क दुर्घटना भी हो सकती है, वो हॉस्पिटल की दुर्घटना भी हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें मतलब इसके तहत आती हैं। तो ये मतलब एक तो आप सपना भी देख रहे हो, सपने में सियार का रोते हुए देखना वो आपको एक संभावना दे रहा है, आपको चीज़ों को बता रहा है कि भैया ये चीज़ें घटित होने की संभावनाएं 100% हैं। अब उसमें होता क्या है कि कभी कभी आपके कर्म के हिसाब से, आपकी चीज़ों के हिसाब से वो चीज़ें आगे भी बढ़ जाती हैं। तो आप ये जरूर रखें, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप अपने कर्म के हिसाब से अच्छी चीज़ें करते रहिए। आपका हाथ, आपका काम, आपका जीवन सारा कर्म प्रधान है। कर्म के हिसाब से आपकी जीवन में ऊंच नीच होती है और वो चीज़ें आपको आगे बढ़ाने में सहायक होता है। तो कर्म जरूर करें, कर्म प्रधान चीज़ों से आपकी लाइफ, आपकी चीज़ें वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ती हैं। और जो 10वां सपना है जिसके बारे में बुरा समय के बारे में या बुरा चीज़ों के बारे में आपको प्रतीत होता है, तो वो है सपने में पेड़ का गिरना। सपने में पेड़ का गिरना भारतीय परंपरा के अनुसार अवसान और पतन का प्रतीक है। मतलब अगर आप सपने में गिरता हुआ पेड़ देख रहे हैं या गिरा हुआ पेड़ देख रहे हैं तो वो आपके जीवन में अवसान या आपका पतन शुरू होने वाला है। मतलब मान लीजिए आप बहुत पीक में हैं और रेगुलर बेसिस पे आप गिरता हुआ पेड़ देख रहे हैं, तो वो आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पतन का, चाहे वो बिजनेस का पतन हो, चाहे वो जीवन का पतन हो, कुछ भी चीज़ों का समय शुरू हो चुका है। वो बहुत जल्दी आपको इस मुद्दे पे आपको चीज़ें दिखाई देंगी। और ये चीज़ें अगर आप गौर करेंगे तो ये चीज़ें कभी जाती नहीं हैं, ये चीज़ें कंटिन्यूएशन में चलती रहती हैं। और इनके चलने से वो बस ये होता है कि जैसे आपने कर्म किया तो उस कर्म के हिसाब से वो चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं। मतलब हो सकता है किसी के साथ पहले घटित हो जाए, किसी के साथ अगर कर्म कर रहा है तो वो 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आगे हो जाए। पर अगर आप 2, 3, 4 साल अगर उस चीज़ों को आगे बढ़ाने में सफल रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि 4 साल फिर आप काम करेंगे तो वो कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत लंबे और बहुत अच्छे कारगर सिद्ध होते हैं। तो ये थी सपने की दुनिया के बारे में, जो सपने आपको बुराई के प्रति या बुरा समय के बारे में आपको जानकारी देते हैं, उसके बारे में विधिवत जानकारी। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, चीज़ें कैसी लगी, क्योंकि ये हम आपके लिए नई नई चीज़ें ला रहे हैं, नई नई चीज़ें बता रहे हैं और बहुत डिटेल में बता रहे हैं।
और मतलब हम छोटी से छोटी चीज़ें आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति को हर चीज़ का समाधान चाहिए, हर व्यक्ति को हर चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। सपनों की दुनिया अपने आप में एक असंगठित दुनिया है, तरह तरीके के सपने आते हैं। मतलब सपनों की दुनिया का कोई मतलब रोक और टोक नहीं है, कोई मतलब अगर आप देखेंगे तो कोई रुकावट है ही नहीं है। मतलब सपने की दुनिया अनंत तक चलती है और अलग अलग तरीके के सपने, अलग अलग चीज़ों के सपने आदमी को सपने में दिखाई देते हैं। तो इसके बारे में रोक पाना, इसके बारे में चीज़ों को कहना, अपडेट करना हमारे लिए भी ज़रूरी है। हम आप तक वो चीज़ें लेकर के आते हैं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।